ज़ोई और डीमन किंग एक जंगल में घूम गए। यहाँ डीमन किंग वो सब बातें करने लगा जो ज़ोई सुनना चाहती थी, लेकिन कुछ ही लम्हे उसे पता चला कि ये तो नकली है। ज़ोई बहुत डर गई और वहाँ से भागने लगी और दूसरी तरफ डीमन राजा के पास एक नकली ज़ोई दुल्हन बनकर आ गई। वो भी इसके साथ यही सब करने लगी, लेकिन इसे जल्द ही पता चल गया कि ये शैडो है। जब डीमन किंग ने ज़ोई को ढूंढ लिया तो भी इसे वो शैडो ही समझती रही। ज़ोई ने जब भी प्रॉब्लम में फंसना था उसने डीमन किंग को बुलाना था और वो जहाँ भी होगी वो इसके पास आ जाएगा। इसकी वजह से ज़ोई बिना डरे किसी भी खतरे में खुद ही छलांग लगाती रही। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, स्टोरी बहुत मजे की है। जनरल और डीमन किंग एक दूसरे से लड़ने लगे तो ज़ोई भागकर दरमियान में आ गई। उसने जनरल से रिक्वेस्ट की कि अपने बंदे लेकर यहाँ से चले जाओ, तुमने ऑलरेडी काफी डीमंस मार दिए हैं और तुम्हें गवर्नमेंट की तरफ से काफी इनाम मिल जाएंगे। उसने ज़ोई से कहा तुम मेरे साथ चलो, तुम इंसान हो। डीमन किंग ने कहा ये इंसान नहीं डीमन है, ये हमारे साथ ही रहेगी। लेकिन जब वो अपने डीमन फ्रेंड्स के पास आई तो उन्होंने इस पर शक किया और उन्होंने इस पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा ये उनकी जासूस है, इसी ने उनको रास्ता दिखाया है। अगर ये मासूम है तो इंसानों की दुनिया में जाए और जनरल की वो स्वॉर्ड लेकर आए जो डीमंस को बहुत ज्यादा मारती है। ज़ोई ने ये बात एक्सेप्ट कर ली और इसके साथ इसके दो फ्रेंड्स भी रेडी हो गए। ज़ोई के पास किंग डीमन का दिया हुआ नेकलेस है जो वो कभी भी यूज कर सकती है। मिंगमू इनसे कहता है कि अपनी सेफ्टी के लिए कोई भी एक मंत्र सीख लो, जिसपे ज़ोई पत्ते को चांदी में कन्वर्ट करने वाला मंत्र सीख लेती है। गेट के बाहर ढेर सारी चांदी बिखेर देती है, लोगों में भगदड़ मचती है तो ये तीनों आराम से गेट से एंटर हो जाते हैं। आगे ढेर सारे पत्तों को चांदी में कन्वर्ट करके सबसे पहले तो अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं। अब एक होटल में बैठकर ढेर सारा खाना ऑर्डर करके खाने लगते हैं। यहाँ ज़ोई नोटिस करती है कि एक और कबीले का लीडर अपनी ब्लाइंड बेटी और वाइफ के साथ आता है और उसके साथ उसके ढेर सारे गार्ड्स भी हैं। ज़ोई को आइडिया आता है कि डीमन यहाँ पर अगर कुछ वक्त गुजारे तो शायद वो इंसानों से डरना खत्म कर दें, जिसके लिए वो किंग डीमन को बुला लेती है। वो उसके साथ घूमने फिरने जाती है, उसे खाना खिलाती है, उसे कहते हैं कि तुम इस नेकलेस को यूज करके सिर्फ मुश्किल के वक्त मुझे बुलाया करो, बेवजह ना बुलाया करो। लेकिन ये अपनी ही धुन में है। ये उसे ले जाती है और उसको नए कपड़े भी दिलवाती है। अब वो उसे कहती है देखो इंसानों की दुनिया में कितना कुछ है, हम सब इकट्ठे भी तो रह सकते हैं। जिसपे वो कहते हैं मसला ये नहीं कि हम इंसानों के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि मसला ये है कि इंसान हमारे साथ नहीं रहना चाहते। अब अगर बात समझ आ जाए तो इसके बाद दोबारा मुझे बेवजह ना बुलाना। यहाँ मजिस्ट्रेट ऑफिस में शोर मचा हुआ है कि लोगों की जवान लड़कियां गायब होने लग पड़ी हैं। जनरल इन केसेस की इंक्वायरी में लगा हुआ है। ज़ोई और उसके फ्रेंड्स आदमियों वाले गेटअप में एक बार में आते हैं। ये इन्हें ढेर सारी दौलत दिखाकर सबसे पहले इंप्रेशन देते हैं कि बहुत अमीर लोग हैं। उसके बाद ज़ोई अनाउंस करती है कि मेरे किसी रिश्तेदार पर डीमंस आए हुए हैं और उससे लड़ने के लिए मुझे जनरल की स्वॉर्ड चाहिए। जो भी बंदा मुझे वो स्वॉर्ड ला देगा उसे मैं माला माल कर दूंगी। यहाँ बाहर वाली लड़कियां लोलो को एक लड़की के साथ बंद कर देते हैं, जिसके बाद वो लड़की रोने लगती है। लोलो की उस लड़की के साथ दोस्ती हो जाती है। दूसरी तरफ जनरल को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीकों से अप्रोच करने लगते हैं उसकी स्वॉर्ड मांगने के लिए। जब वो इन्हें इन्वेस्टिगेट करता है तो इससे पता चलता है कि कोई आदमी बार में बैठा है और वो इसकी स्वॉर्ड मांग रहा है, जिसके बदले ढेर पैसा देगा। ये अपना सारा गेटअप चेंज करके बाहर पहुंचता है। पहले तो उसे थोड़ी सी फाइट करके ये शो करना पड़ता है कि उसकी स्वॉर्ड असली है। उसके बाद जब उसे इस लड़के के रूम तक पहुंचाया जाता है तो वो देखकर हैरान होता है ये और कोई नहीं ज़ोई है। वो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या कहकर उन्होंने ब्लैकमेल किया है जिसकी वजह से तुम मुझसे स्वॉर्ड लेने आई हो। तो वो कहती है उन्होंने मुझे ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि मेरी गलती की वजह से तुम लोगों ने वहाँ पर हमला किया और इतने ज्यादा डीमंस मारे गए हैं। उसके बाद ये कहता है कि तुम अभी तक डीमन नहीं बनी, देखो मेरी स्वॉर्ड तुम्हें डीमन नहीं समझ रही है। जिसपे ज़ोई हैरत से पूछती है कि क्या ये स्वॉर्ड जिंदा है, तो वो बताता है कि हाँ ये मेरी बहन की रूह है। वो उसे अपनी बहन की पूरी स्टोरी सुनाता है, उसे किस तरह से डीमन ने मार दिया था और इसकी बहन की रूह इसकी स्वॉर्ड में आ गई थी। अब वो खुद ना भी लड़े तो भी उसकी स्वॉर्ड डीमंस को मारने लगती है। ये कहता है कि ये सिर्फ स्वॉर्ड नहीं बल्कि मेरी बहन है और ये तुम पर ट्रस्ट करती है, इसलिए मैं भी तुम पर ट्रस्ट करता हूँ और तुम इसे ले जाओ और जब भी ये किंग डीमन को देखेगी तो ये खुद ही चल पड़ेगी और मुझे भी बुला लेगी। इस तरह मैं डीमन किंग को मारने में कामयाब हो सकता हूँ और सारी दुनिया के डीमंस मारना मेरा और मेरी बहन का मकसद है। वो इसे खुद ही स्वॉर्ड देकर भाग जाता है। उसके बाद इसकी फ्रेंड डाली आती है और ये दोनों लोलो के पास जाते हैं तो वो बैठा रो रहा है क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने दोस्ती की थी वो किडनैप हो गई है। और तो और दूसरे ट्राइब के लीडर की बेटी जो ब्लाइंड थी वो भी किडनैप हो गई है और उन सब लोगों ने आके मजिस्ट्रेट ऑफिस में धावा बोल दी है। जनरल इस सिचुएशन से बहुत परेशान होता है और दूसरी तरफ लोलो तो सूंघ सकता है। वो सूंघते सूंघते एक नदी के किनारे आ जाता है। नदी के पानी में इन्हें वो लड़की नजर आती है जिसे देखकर ज़ोई पानी में छलांग लगा देती है और स्वॉर्ड बाहर ही रख देती है। अंदर इसे 6 लड़कियां दिखती हैं और वो लड़कियां डेड हैं। वो इसे पकड़ के खींचने लगती हैं, जिसके बाद ये बेहोश होने से पहले पहले किंग डीमन को बुला लेती है। वो इसे ब्रीदिंग में थोड़ी सी हेल्प करके ऊपर की तरफ भेज देता है क्योंकि बाहर स्वॉर्ड है। जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखती है इसके साथ फ्रेंड्स और जनरल हैं। इसे लगता है शायद इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। ये बताती है उन्हें कि नीचे 6 लड़कियां थी, लेकिन वापस आके जनरल से पूछती है कि तुमने मुझे कैसे बचाया, तो वो बताता है कि तुम खुद पानी के ऊपर आई हुई थी। अब ये इसी सोच में है कि क्या पानी में ये नेकलेस काम नहीं करता और उसे बार बार बुलाती है। वो जब भी आता है उसे देख के साइड पे छुपने की कोशिश करता है। स्वॉर्ड के शोर से ये बाहर निकल के देखती है तो कोई भी नहीं होता। यहाँ 6 की 6 डेड बॉडीज को लाकर इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है इन पर बहुत बुरा जादू किया गया है। ट्राइब के लीडर बताते हैं ये बहुत मुश्किल जादू है, ये किंग डीमन के अलावा कोई और नहीं कर सकता और उनकी बेटी इनमें नहीं होती। इन लोगों को कुछ उम्मीद बनती है कि शायद उनकी बेटी जिंदा हो और दूसरी तरफ ज़ोई अपने फ्रेंड के साथ ऊपर से देख रही है। वो लोग ऊपर से लोलो की फ्रेंड को छुप के देख रहे थे, लेकिन उनका पांव स्लिप होता है और तीनों नीचे गिरते हैं। अब जनरल जो मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर रहा था कि अपनी बेटी को ट्रैप के तौर पर यूज करो ताकि हम किडनैपर तक पहुंच सके, इस मुश्किल में वॉलंटियर बनकर आती है ज़ोई और वो कहती है तुम लोग मुझे यूज करो क्योंकि इसमें किंग डीमन का कोई हाथ नहीं है, मैं तुम लोगों को प्रूव करूंगी। अब ये लोग उसका बहुत अच्छे से पीछा करते हैं, लेकिन धुआं इतना बढ़ जाता है और ज़ोई को किंग डीमन नजर आ रहा है जिसके पीछे पीछे वो नदी पार करके
जंगल में चली जाती है। यहाँ किंग डीमन से मिलता है और उसको गले लगाकर बहुत प्यारी बातें करता है जो उसे बहुत अच्छी लगती है, जिसके बाद वो उसे कहते हैं कि तुम मुकम्मल तौर पर डीमन बन जाओ और आओ लोगों का खून चूसते हैं। ये बात सुनते ही उसे पता चल जाता है कि ये किंग डीमन नहीं है। वो उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है और जहाँ भी भागती है आगे से उसे वही मिलता है। दूसरी तरफ जनरल को भी ऐसे ही इल्यूजन्स नजर आते हैं जहाँ उसकी बहन है और उसे हेल्प के लिए बुला रही है। जोई भागते भागते दोबारा इसी इल्यूजन से टकराती है और वो बहुत डर जाती है। फिर वो अपना नेकलेस यूज करके किंग डीमन को भी यहाँ पे बुला लेती है, लेकिन किंग डीमन को भी जोई एक दुल्हन बनकर नजर आने लगती है और वो भी इसी इल्यूजन में फंस जाता है जहाँ उसकी पहले वाली लवर दुल्हन बनकर आई है जिसने इसका खुद मर्डर किया था और दिखने में ये बिल्कुल जोई जैसी है। वो दोबारा इसे मारने लगती है तो ये सारा जादू तोड़ देता है और सब इल्यूजन वो दोबारा इसे मारने लगती है तो ये सारा जादू तोड़ देता है और सारे इल्यूजन खत्म हो जाते हैं। ये जोई को ढूंढते हैं एक लम्हे को तो वो डर ही रही होती है, लेकिन फिर वो उसे यकीन दिलाता है कि मैं असली हूँ। वो इसे समझाता है कि हर किसी की ख्वाहिशात और खौफ इसमें नजर आते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या नजर आया। तो वो फौरन मुकर जाती है, कहती है कुछ भी नहीं। इनको इस जंगल से निकलते हुए वही आदमी दिखता है जिसके साथ ट्राइब के लीडर की बेटी होती है और इन दोनों में जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग नजर आती है। जोई किंग से पूछती है कि ये आदमी कौन है तो वो बताता है कि ना तो ये इंसान है और ना ही डीमन है, जिसपे जोई कहती है कि ये मेरी तरह है तो कहता है शायद ऐसा ही कुछ है। दूसरी तरफ जब जनरल भी अपनी आर्मी से मिलता है तो उन्हें कहता है कि यहाँ सब लोग भटक जाओगे, यहाँ से निकल जाओ और मिशन यही स्टॉप कर दो। जोई की बैठ की टांगें सो गई हैं तो डीमन इसे हेल्प करता है और अब ये दोनों शिप में हैं। ये डीमन से पूछती है कि ये नेकलेस पानी में काम नहीं करता, जिसपे वो कहता है वो करता है ना। तो ये बहुत खुश होती है, अच्छा पानी में आकर मुझे सांस दिलाने वाली हेल्प तुमने की थी। इसके बाद इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होती हैं तो इन पर अटैक हो जाता है। जनरल अब भी कहते हैं कि लड़कियों को किडनैप करने में तुम्हारा ही कसूर है। जोई उसे बार बार कहती है कि इसका कोई कसूर नहीं, लेकिन जब जनरल इसे लड़ने लगता है तो उसकी स्वॉर्ड भी नहीं लड़ती, जिस पर ये वहाँ से वापस आ जाता है और ये बहुत परेशान होता है। लेकिन जनरल और किंग की लड़ाई में जो इसकी फर्स्ट लवर का जिक्र हुआ था, इस बात ने जोई को परेशान किया। वो इससे लड़ती है और कहती है कि अगर मेरी शक्ल उस लड़की से ना मिलती तो तुम मेरा कोई साथ ना देते, जिस पर वो खामोश हो जाता है और फिर ये उसका नेकलेस भी निकाल कर उसे वापस कर देती है। वो अपना नेकलेस लेकर यहाँ से खामोशी से गायब हो जाता है और ये बैठ के बहुत रोती है। जब ये टाउन में वापस आती है तो लोग कह रहे होते हैं कि 2 डीमन पकड़े गए हैं। ऐसे याद आता है कि मेरे फ्रेंड्स तो यही थे। ये फौरन मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचती है। यहाँ ट्राइब का लीडर कहता है कि इन्होंने ही मेरी बेटी को किडनैप किया, इन दोनों को मार दिया जाए। जोई उन्हें यकीन दिलाती है कि आपकी बेटी जिंदा है और उसको मैं लेकर आऊंगी, जिसपे वो इसे 3 दिन का टाइम देते हैं और इन दोनों डीमंस को जेल में डाल दिया जाता है। जोई जनरल को बताती है कि एक को पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और एक को खाना बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वो ऑर्डर करता है कि इनकी सारी ज़रूरियात पूरी की जाए। अब वो इसे सारी डिटेल पूछता है कि तुमने उसे कैसे किस हाल में देखा और अगला प्लान क्या है। जोई उसे पूरी डिटेल बताती है और ये भी बताती है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है। फिर वो मैप निकाल कर सारा एरिया डिस्कस करते हैं। पूरे टाउन के लोग बहुत परेशान है, अपनी बच्चियों को छुपाते फिर रहे हैं। दूसरी तरफ किंग डीमन भी बहुत परेशान है और उसे डर लगता है कि कहीं वो फिर दोबारा न किसी मुसीबत में फंस जाए, तो वो बुला भी नहीं सकती।